लिखिए संविधान का भाग 19, 21 और 22, पार्ट 19, 21 एंड 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का भाग 19, 21 और 22, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट, लिखेंगे मिसलिनियस, टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविजंस। हिंदी में लिखिए प्रकीर्ण, अस्थायी एवं विशेष प्रावधान। लिखिए सबसे पहले आर्टिकल 361 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 361। लिखिए आर्टिकल 361 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली यदि हम भाग 19, 21 और 22 की बात करें, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो भाग 19 है, पार्ट 19 है, उसमें मिसलिनियस आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक। इनको मिसलिनियस क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं, इसको प्रकीर्ण अनुच्छेद आप कह सकते हैं। इसके बाद भाग 21 में है टेम्परेरी प्रोविजंस, अस्थायी प्रावधान, आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक। और क्योंकि ये टेम्परेरी है, क्योंकि ये अस्थायी है, इसीलिए ज्यादातर जो आर्टिकल्स हैं वो अब संविधान में नहीं है, उनको हटा दिया गया है। जैसे आर्टिकल 370 भी एक है उसमें से, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान। और आर्टिकल 393 और आर्टिकल 393 से लेके 395 तक वो भाग 22 है, जिसको आप स्पेशल प्रोविजन कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, मतलब एग्जाम में आने लायक कुछ नहीं है, ठीक है। वो तो केवल और केवल आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप इसको नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। आर्टिकल 361 लिखेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 361, जिसमें है, लिखिए स्पेशल कंजर्वेशन, स्पेशल कंजर्वेशन अगेंस्ट द इक्वालिटी बिफोर लॉ। लिखेंगे कंजर्वेशन अगेंस्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। लिखेंगे राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता में, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता में विशेष संरक्षण। यदि हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करें, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में बात करें, तो आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 के तहत इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है। और कहा गया है कि भारत में जितने भी लोग हैं वो कानून की नजरों में बिल्कुल एक समान है, और उन्हें बिल्कुल एक समान ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन लेकिन ध्यान रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति लेकिन भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को विशेष संरक्षण प्राप्त है। और हम सब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल को ना तो कभी भी अरेस्ट किया जा सकता और ना ही कभी किसी भी न्यायालय में उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया जा सकता है। दैट इज आर्टिकल 361। इसके बाद लिखिए आर्टिकल 365, संविधान का अनुच्छेद 365, आर्टिकल 365। लिखेंगे इसमें है प्रोविजन ऑफ, इसमें लिखेंगे प्रोविजन ऑफ ओबेइंग द डायरेक्शंस ऑफ यूनियन बाय स्टेट्स। लिखेंगे प्रोविजन ऑफ ओबेइंग द डायरेक्शंस ऑफ यूनियन बाय स्टेट्स। लिखेंगे संघ के द्वारा, या लिखेंगे राज्यों के द्वारा संघ के निर्देशों का पालन करने का प्रावधान, राज्यों के द्वारा संघ के राज्यों के द्वारा संघ के निर्देशों का पालन करने का प्रावधान। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 366, संविधान का अनुच्छेद 366, आर्टिकल 366 अनुच्छेद 366, जिसमें है, लिखिए डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स, डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिखेंगे भारत के संविधान में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की परिभाषाएं, भारतीय संविधान में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की परिभाषाएं।
नेक्स्ट अगला लिखिए आर्टिकल 371 अनुच्छेद 371। आर्टिकल 371 अनुच्छेद 371 जिसमें है स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल स्टेट्स। लिखेंगे विशेष राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल स्टेट्स। आर्टिकल 366 में मैंने कहा कि भारत के संविधान में जिन शब्दों का जिन वर्ड्स का उपयोग किया गया है, ठीक है, तो उनके डेफिनेशंस और मीनिंग्स किसमें दिए गए हैं, आर्टिकल 366 में। स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल स्टेट अनुच्छेद 371 के तहत कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस, कुछ अस्थायी प्रावधान हमारे देश के कुछ विभिन्न राज्यों के लिए किए गए हैं। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आएगा, वैसे तो है ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यदि आपसे पूछेंगे तो या तो आर्टिकल का नंबर देकर उसमें किस राज्य के लिए प्रावधान है आपसे ये पूछेंगे, या फिर राज्य का नाम देकर आपसे आर्टिकल पूछेंगे। लिखेंगे सबसे पहले आर्टिकल 371A। क्वेश्चन कैसे बनेगा बताइए, संविधान के अनुच्छेद 371A के तहत किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, इस तरीके से लिखिए। आर्टिकल 371A में है स्पेशल प्रोविजंस फॉर नागालैंड स्टेट, स्पेशल प्रोविजंस फॉर नागालैंड स्टेट, नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अगला लिखिए आर्टिकल 371B, आर्टिकल 371B जिसमें है, लिखेंगे स्पेशल प्रोविजंस फॉर असम स्टेट, असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। तो आपको ये केवल और केवल आर्टिकल्स और स्टेट्स के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट अगला लिखिए आर्टिकल 371C, आर्टिकल 371C जिसमें है स्पेशल प्रोविजंस फॉर, लिखेंगे मणिपुर स्टेट, मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अगला लिखिए, अगला लिखेंगे आर्टिकल 371D एंड E, आर्टिकल 371D एंड E जिसमें है, लिखिए आंध्र प्रदेश, जिसमें है आंध्र प्रदेश। अगला लिखिए आर्टिकल 371 का F, आर्टिकल 371 का F, इसमें लिखेंगे सिक्किम स्टेट, सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अगला लिखिए आर्टिकल 371G, आर्टिकल 371G इसमें लिख लीजिएगा स्पेशल प्रोविजंस फॉर मिजोरम स्टेट, इसमें आ जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट आर्टिकल 371H, आर्टिकल 371H इसमें लिखिए स्पेशल प्रोविजंस फॉर अरुणाचल प्रदेश, स्पेशल प्रोविजंस फॉर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आर्टिकल 371I, आर्टिकल 371I लिखेंगे स्पेशल प्रोविजंस फॉर गोवा, गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान। और लास्ट लिख लीजिए आर्टिकल 371J, आर्टिकल 371 का J लिखेंगे, इसमें है तेलंगाना, तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान, इसमें आता है तेलंगाना। थ्री 371F में मैंने बोला है सिक्किम, और G में मैंने बोला है मिजोरम, H में मैंने बोला है उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, I में बोला है गोवा और J में बोला है तेलंगाना। नेक्स्ट अगला लिखिए आर्टिकल 393, अगला लिखिए आर्टिकल 393, इसमें है नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का नाम। नेम D और E में मैंने बोला था आंध्र प्रदेश। थ्री 93 में है, लिखेंगे नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का नाम। और आप जानते हैं हमारे संविधान का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। नेक्स्ट आर्टिकल 394, आर्टिकल 394 आर्टिकल 394 में है, लिखिए 15 आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 15 आर्टिकल्स
of Indian Constitution are applied 15 articles of Indian Constitution are applied from 26 November 1949. लिखेंगे संविधान के 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 से लागू किया जाता है. 15 articles of Indian Constitution are applied from 26th of November 1949. संविधान के 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 से लागू किया जाता है. एंड लिखेंगे एंड रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अप्लाइड फ्रॉम 26 जनवरी 1950. लेकिन शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया जाएगा. बट रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अप्लाइड फ्रॉम 26 ऑफ जैन 1950. लेकिन शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया जाएगा. लास्ट आर्टिकल 395 संविधान का अनुच्छेद 395. आर्टिकल 395 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का अनुच्छेद 395. ये कहता है, लिखेंगे द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विल बी टर्मिनेटेड. The provisions of Government of India Act 1935 will be terminated after the Constitution of India is applied. लिखेंगे अनुच्छेद 395 के तहत भारत का संविधान लागू होने के बाद. लिखेंगे भारत का संविधान लागू होने के बाद 15 में से कोई इंपॉर्टेंट बता दीजिए मेरे भाई. आपसे आर्टिकल नहीं पूछेंगे, मैक्सिमम आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के 15 अनुच्छेद 15 आर्टिकल्स क्या हो गए थे, अप्लाई हो गए थे या लागू हो गए थे. तो वो किससे संबंधित थे? तो ध्यान रखेंगे वो जो 15 आर्टिकल्स थे वो संबंधित थे किससे? सिटीजनशिप एंड इलेक्शन. वो नागरिकता और निर्वाचन से संबंधित थे. ये आपको याद रखना है. वो जो आर्टिकल्स थे, वो जो अनुच्छेद थे, वो नागरिकता और निर्वाचन से संबंधित थे. जी 395 में मैंने कहा द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935. द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अप्लाइड. हिंदी में लिखेंगे भारत का संविधान लागू हो जाने के बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाएगा. भारत का संविधान लागू होने के बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाएगा. तो बिल्कुल यही हुआ. जैसे ही 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 395 के तहत जो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत हमारे देश का शासन चल रहा था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया. और फिर देश की राज्य व्यवस्था किससे चलाई जाने लगी? भारत के संविधान से या बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और आप जानते हैं यहाँ पे कोई भाई पूछ रहा था कि सर भाग 23 में क्या है. ठीक है, अब मैं इस मूर्ख आदमी को कैसे समझाऊं, है ना. आप लोग यहाँ पर ये लिख के तो भेजते हैं कि सर आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं दे रहे. एक आदमी लिख रहा है कि सर आपने बताया था कि औरंगजेब वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया. बेटे जहाँ पे मैंने बताया था ना, अब तू वो वाली वीडियो दोबारा से देख. ठीक है, अब जब तू वो वीडियो दोबारा से देखेगा तो एकदम ध्यान से सुनियो हेडफोन लगा के. ठीक है, और जब तू ध्यान से सुनेगा हेडफोन लगा के तो फिर तेरे को पूरा का पूरा सुनाई देगा कि औरंगजेब वाज कंसीडर्ड और औरंगजेब इज कंसीडर्ड एज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ मेडिवल इंडिया. उसे मध्यकालीन भारत का आखिरी मुगल बादशाह कहा जाता है. अब तुझे यही समझ में नहीं आया कि मध्यकालीन भारत क्या है? भाई मध्यकालीन भारत तो केवल कहां तक है? 1707 तक है. लेकिन औरंगजेब के बाद भी 11 मुगल एम्परर्स ने शासन किया. और वो जो 11 मुगल एम्परर्स हैं उन्हीं में सबसे आखिरी है बहादुर शाह जफर, हु इज कंसीडर्ड एज द लास्ट मुगल एम्परर. क्योंकि मुगल साम्राज्य तो 1857 तक चला, औरंगजेब तो 1707 में मर गया था. इसका मतलब और 150 साल तक मुगल साम्राज्य चला. 1857 में जाकर मुगल साम्राज्य क्या हुआ? समाप्त हुआ. सिंपल सी बात. लेकिन वो जो 11 लोग हैं उन्हें हम डाउनफॉल ऑफ मुगल्स या लेटर मुगल्स में पढ़ते हैं. दैट इज द पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया. वो मॉडर्न इंडिया का पार्ट होता है. अब मैंने कहा क्या? अब आपने सुन क्या लिया? अब जब आप सही बात सुनेंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ पर डाउट्स ही आएंगे. सिंपल सी बात है ना जी. अब इसके बाद भाई वैसे तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा, जब हमने भारत का संविधान पढ़ा, ठीक है, तो हमने आर्टिकल्स और प्रोविजंस पढ़ते पढ़ते ही जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए या संविधान संशोधन हुए उनके बारे में हम चर्चा करते हुए आए या वो मैं आपको बताते हुए आया. ठीक है, लेकिन आप जानते हैं एक भाग जो बचा है संविधान का पार्ट 20, संविधान का भाग 20, जिसमें हम बात करते हैं किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में या संविधान संशोधन के बारे में. और आप जानते हैं कि संविधान के पार्ट 20 या संविधान के भाग 20 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोविजन किया गया है. एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368. आर्टिकल 368 जो कहता है कि संविधान में सुधार करने के लिए यदि किसी भी प्रोविजन में कोई भी बदलाव किया जाता है, किसी भी प्रोविजन को रिमूव किया जाता है, किसी भी प्रोविजन को ऐड किया जाता है या संविधान में कोई भी बदलाव किए जाते हैं तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना क्या होता है? अनिवार्य होता है. ये प्रोविजन
आप जानते हैं हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है प्रावधान। आप जानते हैं कि हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक लगभग 70-71 सालों में आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 100 से भी ज्यादा बार क्या कर दिए गए हैं, अमेंडमेंट्स कर दिए गए हैं, संशोधन कर दिए गए हैं, जिसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे आपको याद होगा हमने कई बार एक ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की, जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो अब तक हमारे देश के संविधान में 105 बार क्या हो चुके हैं, अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, संविधान में संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो हमने जब आर्टिकल्स और प्रोविजन लिखे उसी के दौरान हम उनके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, जब ठीक है जब आप अपने पॉलिटी के सेक्शन में, ये काम आपको इसी वीक में कंप्लीट करना है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क जो आपको कंप्लीट करना है। जब आप अपने पॉलिटी का सेक्शन, अपने बैच में पॉलिटी सेक्शन खोलेंगे और जब आप पॉलिटी का वीओडी सेक्शन खोलेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पॉलिटी वीओडी सेक्शन में लास्ट 4 क्लासेस, आखिरी की 4 क्लास, ठीक है, जिसमें से 2 क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको मिलेगा। वही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जिनके बारे में हम चर्चा करते हुए आए हैं वो बस केवल आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, जो मैंने आपको सीक्वेंस में लिखवाए हैं। ठीक है, और इसके अलावा 2 क्लासेस में आपको मिलेंगी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रेयरली होता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए, लेकिन 2 क्लासेस में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और 2 क्लासेस में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आपको मिलेगा। ठीक है, मैंने सारे अमेंडमेंट्स नहीं लिखवाए हैं, केवल और केवल इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लिखवाए हैं जो या तो एग्जाम में पूछे गए हैं या जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यदि आप लिखना चाहें तो, यदि आप लिखना चाहें, कंडीशन है क्योंकि इसमें से आधे से ज्यादा हम ड्यूरिंग क्लास ऑलरेडी लिख चुके हैं, बस फर्क इतना है कि वो सीक्वेंस में नहीं है। यदि आप उन्हें सीक्वेंस में लिखना चाहें, ठीक है, तो आप यहां से करेंगे। वीओडी सेक्शन में आखिरी की जो 4 क्लासेस हैं, ठीक है, वहां पर आपको एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है, और इसके अलावा आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती क्या है? ठीक है, सिंपल सी बात समझिए, वो सारे के सारे प्रावधान, वो सारे के सारे व्यक्ति, वो सारे के सारे पदाधिकारी और वो सारे के सारे विभाग जो संविधान में लिखे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, लेकिन वो पदाधिकारी, वो विभाग या वो बॉडीज जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन वो फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। वही कहलाते हैं गैर संवैधानिक अंग या गैर संवैधानिक निकाय। जैसे फॉर एग्जांपल सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सब जानते होंगे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। लेकिन क्या इसके बारे में संविधान में लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा है, लेकिन ये होता है, दैट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आप जानते हैं कि बस भाग 22 तक ही हमारा संविधान है, हालांकि भागों की कुल संख्या 25 है, लेकिन ठीक है, इतना ही है वो इंपॉर्टेंट पार्ट या वो चीजें जो आपको अपने एग्जाम के लिए क्या करनी है, तैयार करनी है। तो आप देखेंगे कि लास्ट में जो 4 क्लासेस है, मैंने आपको बता दिया, जो लास्ट की 4 क्लासेस हैं, ठीक है, वो आपको कहां से करनी है? वीओडी वाले पार्ट से करनी है। ठीक है, और आप उनको चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर आप चाहें तो उनको केवल और केवल याद कर सकते हैं। तो यहीं पर आपका जो पॉलिटी का पार्ट होता है, एंड का पार्ट होता है, वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। चलिए फिर जाइए, आराम कीजिए, मजे करिए और मिलते हैं हिस्ट्री वाले सेशन में। ठीक है, तो आपकी पॉलिटी यहाँ पर कंप्लीट होती है।